जब एक प्लेन और एक लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, इस बारे में हमें बच्चों चर्चा करनी है। बच्चों हमें कोई प्लेन गिवन है और हमें कोई लाइन गिवन है। ये प्लेन और ये लाइन जहां इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। किस तरह से किया जाएगा हम प्रॉब्लम के माध्यम से ही समझते हैं। बच्चों हमें यहां पर किसी प्लेन की इक्वेशन दे रखी है आर वेक्टर डॉट 2i माइनस 3j प्लस 4k माइनस 11 इज इक्वल टू 0 और इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी है बच्चों आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ माइनस आई प्लस जे प्लस 3k। हमें यहां पर क्या गिवन है बच्चों, हमें यहां पर इस प्लेन की इक्वेशन गिवन है और हमें इस लाइन की इक्वेशन गिवन है और हमें इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर या उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। कैसे किया जाए बच्चों, स्वाभाविक सी बात है, हम किन्हीं भी दो कर्व्स का इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। जाहिर सी बात है उन दोनों की इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। आप लोगों ने 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसा भरपूर बार पढ़ा है। भाई हमने क्या करा, हमने एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालकर दूसरे में रख दी, उससे हमारे पास में इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाता था। बिल्कुल वही काम यहां पर हमें करना है। हमें इस प्लेन की इक्वेशन और इस लाइन की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा और साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए काम करते हैं बच्चों, हम यहां से जो r वेक्टर था इसके वैल्यू को यहां रख देते हैं। जब हम आर वेक्टर की वैल्यू को यहां रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, आर वेक्टर क्या है, इससे पहले मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दूं तो 2 माइनस लेमडा इंटू आई कैप और यहां पर बच्चों 3 प्लस लेमडा जे कैप और बच्चों क्या प्लस माइनस 6 प्लस 3 लेमडा के कैप। ये जो लाइन की इक्वेशन थी हमने उसको रीअरेंज करके ऐसे लिख दिया। अब ये जो हमारे पास में लाइन से आर वेक्टर आया उसे मैं यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं तो वो क्या है 2 माइनस लेमडा इंटू आई कैप, साथ में क्या बच्चों 3 प्लस लेमडा जे कैप और बच्चों साथ में क्या है यहां पर माइनस 6 प्लस 3 लेमडा इंटू के कैप। सो ये आपके पास में लाइन से हमने आर वेक्टर की वैल्यू निकाली और डॉट क्या बच्चों, ये है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा बच्चों, अब यहां से जब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i का i से मल्टीप्लाई करेंगे, j का j से मल्टीप्लाई करेंगे और k का k से मल्टीप्लाई करेंगे। भाई डॉट प्रोडक्ट कुछ इसी तरह से निकाला था, i का i से, j का j से और k का k से और माइनस 11 जैसा था वैसा का वैसे लिखे रखा। अब यहां पर क्या होगा बच्चों 2 2 जार 4 माइनस 2 लेमडा माइनस 3 3 जार 9 माइनस 3 लेमडा और बच्चों क्या माइनस 4 6 जार 24 प्लस 12 लेमडा माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर क्या होगा माइनस 2 लेमडा माइनस 3 लेमडा माइनस 5 लेमडा, ये चला जाएगा बच्चों 7 लेमडा आएगा और यहां पर क्या 4 माइनस 9 मतलब माइनस 5 माइनस 5 माइनस 24 माइनस 29 माइनस 29 और माइनस 11 कितना होगा बच्चों माइनस 40। होप मैंने सही करा भैया, अगर कहीं कुछ कैलकुलेशन की मिस्टेक हो जाए तो उसे आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा बच्चों। तो लेमडा की वैल्यू आ गई 40/7। दिस इज द वैल्यू ऑफ लेमडा। ये लेमडा की जो वैल्यू हमारे समक्ष आई है, इस लेमडा की वैल्यू को जब मैं यहां रख दूंगा तो मेरे पास में ये क्या होगा बच्चों, ये हमारे पास में इस इंटरसेक्शन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा बच्चों। इसे सिंपलीफाई करना आपका काम रहेगा, मैं इसे ऐसा का ऐसा ही छोड़ूंगा। ये लीजिए साहब। सो ये आपके पास में क्या आ गया, ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ गया जहां पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे। बच्चों सिंपल सी बात ये थी कि आपको एक प्लेन गिवन था और आपको एक लाइन गिवन थी। अब ये प्लेन और लाइन कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे और उस इंटरसेक्शन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर या फिर उसके कोऑर्डिनेट्स हमसे पूछे थे। हमें क्या करना है, जाहिर सी बात है हम जब एक कर्व और दूसरा कर्व, दो कर्व्स का इंटरसेक्शन निकालना चाहते हैं तो दोनों की इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं।
x की वैल्यू निकाल कर दूसरे में रख दीजिए या y की वैल्यू निकाल कर रख दीजिए। 2D में देखा था बच्चों, यहां पर हमने क्या करा, r वेक्टर लाइन से हमने निकाला और उसे हमने प्लेन की इक्वेशन में रख दिया। हमने पहले लाइन की क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरह से लिख दिया बच्चों, और रीअरेंज, सिंप्लीफाई तो नहीं कहूं, रीअरेंज करके हमने कुछ ऐसा लिख दिया, और वो वैल्यू जब यहां रखी तो आपके पास में इससे लेमडा की वैल्यू आएगी, लेमडा की जो वैल्यू आएगी जब उसे वहां रख देंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा बच्चों, आपके पास में आ जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक। बच्चों जरा यहां हम थोड़ा सा और अपने नॉलेज को मॉडिफाई करें। ये आपके पास में लाइन की इक्वेशन है, ये रही वो लाइन। ऑब्वियस सी बात है, इस लाइन पर कितने पॉइंट्स हैं, इस लाइन पर बच्चों इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। इस लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज जब लेमडा की प्लेस करेंगे तो आपको इस लाइन पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मिलते जाएंगे। तो जैसे लेमडा की वैल्यू 0 पुट करी, 1 पुट करी, -1 पुट करी, 2 पुट करी, -2, 3, -3, और जरूरी थोड़ी ना है कि इंटीग्रल वैल्यू ही पुट करोगे आप, फ्रैक्शनल वैल्यू रख दो 3.7, 2/3, -9.8, और ये भी जरूरी नहीं है कि कोई रेशनल वैल्यू रखोगे, इरेशनल वैल्यू रख दीजिए √3, -√7, -√5/2 वगैरह वगैरह। सो बच्चों आप व्हेन यू पुट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लेमडा इन दिस इक्वेशन देन यू विल गेट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द लाइन। आपको लेमडा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, जैसे लेमडा की कुछ वैल्यू रखोगे ये पॉइंट आएगा, कुछ और रखोगे कुछ ये आएगा, कुछ और रखोगे कुछ ये आएगा, कुछ ये रखोगे कुछ ये आएगा, कुछ रखोगे कुछ ये आएगा, कुछ रखोगे कुछ ये आएगा, कुछ रखोगे कुछ ये आएगा। ऐसी लेमडा की किसी ना किसी वैल्यू के लिए ये आएगा। और आपको इस पॉइंट में ही दिलचस्पी थी, यू पीपल वर इंटरेस्टेड इन नोइंग दिस पॉइंट ओनली। तो आपको एग्जैक्टली ये देखना है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा, for what value of lambda I will find this point, for what value of lambda I will find intersection point of this plane and this line। तो आपने क्या करा, लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स है, उनमें से एक पॉइंट ऐसा है जो प्लेन पर है, और जो प्लेन पर होगा वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो बस आपने यहां से वो वैल्यू निकालकर प्लेन में रखी और आपने फिर सिंपल कैलकुलेशन करा बच्चों, लेमडा आ गया। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, अगर कहीं कुछ कैलकुलेशन में गलती हुई हो तो उसे रेक्टिफाई करना आपका काम है बच्चों, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। सो हाउ टू डिटरमाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए गिवन प्लेन एंड गिवन लाइन, होप यू हैव गॉट। बच्चों एक और सम हम लोग करते हैं, determine distance between intersection point of following plane। ये लीजिए, determine distance between intersection point of following plane, line। ये लीजिए, आपको ये लाइन दे रखी है बच्चों कुछ ऐसी, determine distance between intersection point of following plane and line from point 0, 3, -2। जरा वीडियो को रोक करके कीजिएगा बच्चों। यहां पर आपसे क्या कहा है, आपसे यहां पर यह कहा है कि आप क्या कीजिए, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट की इससे डिस्टेंस निकालिए। वीडियो को रोक करके कीजिएगा बच्चों। यहां पर आपको एक प्लेन गिवन है, ये रहा वो प्लेन, आपको ये प्लेन गिवन है, और आपको क्या गिवन है, लाइन, ये रही वो लाइन। और इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस, ये रहा वो पॉइंट। आपको क्या करना का कहा बच्चों, इस प्लेन, इस लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालिए जनाब। क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा आपको, इन दोनों, मतलब कौन दोनों, प्लेन और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। और किस तरीके से आप किसी प्लेन और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हो, जाहिर सी बात है आप दोनों की इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हो। यू डिटरमाइन, यू जस्ट सॉल्व देम साइमल्टेनियसली, आप दोनों के समीकरणों को एक साथ हल करोगे। अब एक साथ हल करने का काम कैसे करें भाई, यहां पर तो दो वेरिएबल तो है नहीं कि चलिए x की वैल्यू निकाल दी इन टर्म्स ऑफ y, वो रख दी दूसरी इक्वेशन में, या y की वैल्यू निकाल दी इन टर्म्स ऑफ x, वो रख दी। यहां पर तो क्या तीन वेरिएबल्स हैं, यहां पर x भी है, y भी है, z भी है। यू हैव 3 पॉइंट्स, यहां पर 3 तरह के कोऑर्डिनेट्स हैं, x, y और z। तो क्या किया जाए,
क्या किया जाए, भेजा लगाना पड़ेगा। भाई अगर 2 होते तो चलिए हम कर देते, लेकिन 3 है, पर 3 भी है तो कौन सी बड़ी बात है। हम एक काम करते हैं बच्चों, हम y और z दोनों की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालते हैं। जरा देखिए, मैं इन दोनों को एक साथ लिखता हूं, तो ये क्या होगा, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू क्या बच्चों, y प्लस 2/-3। अब इस 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा -3x, ये -3x प्लस 3 हो गया, और अपॉन में तो 2 है ही सही, और इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, y प्लस 2, और थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये लीजिए, और -2 इज इक्वल टू y, और यहां पर क्या आ गया बच्चों, ये आ गया -3 प्लस 2 -4 और अपॉन 2, ये लीजिए इज इक्वल टू y। सो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई बच्चों -3x माइनस 1/2। होप मैंने सही करा। अब ये तो यू पीपल हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। अब ऐसे ही काम कीजिए, इन दोनों को कर लीजिए। सो z/5 इज इक्वल टू क्या है बच्चों, x माइनस 1/2। नाउ यू मेक द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सो दैट z की वैल्यू क्या होगी, 3x माइनस 3, सॉरी 5x, 5 का मल्टीप्लाई करा, ये 5 का मल्टीप्लाई करा अपॉन 2। सो यू हैव डिटरमाइंड द वैल्यू ऑफ z इन टर्म्स ऑफ x। आपने y की वैल्यू निकाल दी इन टर्म्स ऑफ x, ऐसे ही z की वैल्यू निकाल दी इन टर्म्स ऑफ x। अब ये जो दोनों वैल्यूज आपके पास में आई हैं, इन दोनों वैल्यूज को माशाअल्लाह आप प्लेन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब आप प्लेन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 2x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अभी क्या होगा बच्चों, ये 2x, और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x कितनी थी, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x थी बच्चों -3x माइनस 1/2। मैं फिर से कह रहा हूं बच्चों, मैं इस पर दिमाग नहीं लगाऊंगा, अगर कहीं कुछ मेरे से लिखने में, नोट डाउन करने में गलती हो जाए तो वो आप समझ लीजिएगा। मेरा काम आपको अप्रोचेस बताना है, मैं इसमें गलती नहीं करूंगा। मैं इन गलतियों के पीछे, कई बार इन गलतियों को देखने जाता हूं तो मैं ज्यादा गलती कर देता हूं। मैं बहुत संभल के जब काम करते हैं हम, कई बार कि नहीं यार अब गलती नहीं होना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए, तो उस समय ज्यादा गलती हो जाती है। तो इट्स बेटर टू प्ले इन योर नेचुरल वे। आप उसी तरीके से करिए, होगी तो होगी, देखी जाएगी भैया। जैसे वो वीरेंद्र सहवाग को कई बार कहा जाता था, वीरेंद्र सहवाग को आप जानते होंगे भैया, बहुत शानदार ओपनर रहे हैं। सो उनको कहा जाता था कि यार आप आते हो और आते ही फलटे मारना शुरू कर दो, तो धड़ाधड़ आप थोड़ा रुको, जरा देखो पिच की उछाल देखो, गेंद की लेंथ देखो, जरा लाइन देखो, फिर उसके बाद खेलो। ये क्या है, और धड़ाधड़ मारा। और कई बार आप ऐसा होता है कि आप कुछ रन बनाते नहीं और चले जाते हो, आपसे टीम को बहुत उम्मीद होती है। तो वीरेंद्र सहवाग ने बोला बात तो आपकी सही है भैया, मैं टिक के खेलूंगा तो शायद ज्यादा स्कोर कर लूंगा, पर मेरा नेचुरल गेम वो नहीं है। मेरा नेचुरल गेम क्या है, मुझे मारना पसंद है। अब वो हो सकता है मैं उसमें कई बार सक्सेसफुल होता हूं, कई बार सक्सेसफुल नहीं होता हूं। तो जब सक्सेसफुल नहीं होगा तो नेचुरल सी बात है, टीम मुझे निकाल देगी, प्लेइंग 11 में रखेगी नहीं। लेकिन जब तक चल रहा हूं तब तक चल रहा हूं। सो वो मेरा नेचुरल वे है, तो मैं मेरा नेचुरल वे को नहीं छोड़ूंगा भैया। मैं गलती करता हूं तो करता रहूंगा, क्योंकि परीक्षा मुझे नहीं देनी, मार्क्स मुझे नहीं लाने, परीक्षा आपको देनी है। आपकी परीक्षा के लिए अप्रोचेस आपको बताऊंगा, पर आप गलती मत कीजिएगा भैया। आप वीरेंद्र सहवाग की बात मत मान के बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी गलती के लिए आपको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यहां से बच्चों आप जब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यू विल गेट x, आपको x मिल जाएगा। और जब x मिल जाएगा तो आपके पास में इस तरह से सॉल्व करने पर x आ जाएगा। वो जो x की वैल्यू आएगी जब आप उसे यहां रख देंगे तो y आ जाएगा। वो जो x की वैल्यू आएगी तो उसे आप यहां रख देंगे तो z आ जाएगा। सो आपके पास में बच्चों इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट आ गया। आपके पास में ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया। तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालना कौन सी बड़ी बात है भैया। डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए और कर लीजिए। समझ में आ चुकी होगी मेरे ख्याल से आपको बात भैया। कैसे करेंगे भाई, हमको क्या करना होता है, हमें जब भी दो कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला तो एक कर्व से हम वैल्यू निकाल के दूसरे में लिख दिया करते हैं। हमने y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाली, z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाली, और वो जो दोनों वैल्यूज आई हमने वो यहां रखी। और क्यों रखी, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, क्योंकि हमें दोनों की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, उन्हें एक साथ में हल करना पड़ेगा। होप आपको ये बात समझ में आई है। कॉपी जरूर कीजिएगा बच्चों, मैं साइड में खड़ा हुआ हूं, और आप आंसर जरूर निकालिएगा वीडियो को रोक करके। ये नहीं कि आप आंसर नहीं निकालें। चलिए, ये आपके पास में एक बात हो गई। अब और क्या हो सकता है, हाउ फर्दर आई कैन मूव, क्या मेरे पास में कोई और तरीका है बच्चों। मैं तो रटाई एक बात हमेशा से बोलता आ रहा हूं कि ये मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स की एक अच्छी बात ये होती है कि मैथमेटिक्स की एक प्रॉब्लम को हम कई कई तरीकों से कर सकते हैं, और अमूमन हर प्रॉब्लम मोर देन वन तरीकों से हो सकती है, हर प्रॉब्लम।
अब जैसे यहां पर क्या हो सकता है, और क्या कर सकते थे, आप एक काम कर सकते थे बच्चों, आप दोनों की इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में कर लेते, और वेक्टर फॉर्म में करते तो क्या आता बच्चों, पहला वाला जो इक्वेशन थी यानी कि प्लेन की इक्वेशन वो होगी 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये लीजिए, और साथ में क्या प्लस 5 इक्वल्स टू 0. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन. व्हेन वी टॉक अबाउट द इक्वेशन ऑफ लाइन, देन आई गेट I minus 2j plus lambda times of, you get 2i cap minus 3j cap प्लस 5k कैप. सो ये आपके पास में जो है ये प्लेन की इक्वेशन आई है बच्चों, और ये लाइन की इक्वेशन आई है. और अब आपका काम क्या होगा, आपका काम ये होगा कि इन दोनों की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो. सॉल्व करने का तरीका यही है कि यहां से आर वेक्टर की वैल्यू यहां रख दोगे, आपका काम हो जाएगा. जैसा थोड़ी देर पहले हमने करा, हमारे पास में ये पॉइंट आ गया, इसका पीवी आ गया, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, तो आप दोनों के बीच के डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हो. दोनों के बीच की दूरी आप डिस्टेंस फार्मूला लगाकर निकाल सकते हो. ये एक तरीका हो गया जैसा अभी हमने किया. लेकिन एक और तरीका हमारे जहन में है बच्चों, और वो तरीका क्या है जरा सुनिएगा, इसे भी जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ये वाली अप्रोच से भी कीजिएगा. मैं मानता हूं आपको ये बोर कर सकती है, लेकिन बोर होना भी पड़े तो हो जाइए, क्योंकि मार्क्स का सवाल है, रिजल्ट का सवाल है, आपके करियर का सवाल है बच्चों. हम एक और तरीके से इसे हल कर सकते हैं. हम एक काम करते हैं, ये जो हमें गिवन था, लाइन की इक्वेशन जो गिवन थी, उसमें मैंने इक्वल टू में क्या सपोज कर लिया बच्चों, लेमडा मान लीजिए, म्यू मान लीजिए, टी मान लीजिए, के मान लीजिए, पी मान लीजिए, फिर वही रटी रटाई बात, मैंने यहां पर लेमडा सपोज कर लिया, मान लिया. और जब मैं इन दोनों को इक्वल करूंगा तो x की वैल्यू आएगी 1 + 2 लेमडा, y की वैल्यू आएगी -2 - 3 लेमडा, और z की वैल्यू आएगी 5 लेमडा. जब आपने इन दोनों को इक्वल करा तो x की वैल्यू क्या आई 1 + 2 लेमडा, y की वैल्यू क्या आई -2 - 3 लेमडा, और z की वैल्यू क्या आई 5 लेमडा. मैंने जो है भाई देखिए, इस लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स है. फिर वही बात बोलूंगा मैं, दिस लाइन इज कंसिस्टिंग ऑफ हाउ मेनी पॉइंट्स, ऑब्वियसली इट इज हैविंग इनफाइनाइट पॉइंट्स. इस पर अनंत बिंदु हैं. और आप इन इनफाइनाइट पॉइंट्स को कैसे निकालेंगे, जैसे जैसे आप लेमडा की कुछ वैल्यू रखते जाएंगे, वैसे वैसे आपको इस लाइन पर डिफरेंट पॉइंट मिलते जाएंगे. जैसे लेमडा = 1 पुट करके ये मिला, 2 पुट करने पर ये मिला, 3 पुट करने पर ये मिला, 0 पुट करने पर ये मिला, -1 पुट करने पर ये मिला, -2 पुट करने पर ये मिला. ऑन सब्स्टिट्यूटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लेमडा वी विल गेट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द लाइन. लेमडा के भिन्न भिन्न मान रखने पर हमें रेखा पर भिन्न भिन्न बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात होंगे, भिन्न भिन्न बिंदुओं की जानकारी मिलेगी, और हमें उन बिंदुओं में कोई दिलचस्पी नहीं है. हमें तो दिलचस्पी इस बात में है जनाब कि ये प्लेन ने इस लाइन को जहां कट किया वो बताइए. When you will put different, भाई आप लेमडा की वैल्यू रखते जाएंगे, जाहिर सी बात है लेमडा की जो वैल्यू यहां रखेंगे वो यहां रखेंगे, वो यहां रखेंगे, तो आपको पूरा सेट मिल जाएगा भैया कि ये पॉइंट आ गया. ऐसे लेमडा की कुछ और वैल्यू रखेंगे तो ये पॉइंट मिलेगा, ऐसे लेमडा की कुछ वैल्यू रखेंगे तो ये पॉइंट मिलेगा. और इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, इस तरीके से आपको इस लाइन पर डिफरेंट पॉइंट्स मिलते जाएंगे. और मुझे फिर मैं बोल रहा हूं, उन सभी पॉइंट्स में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे तो इस पॉइंट में दिलचस्पी है. तो पर्टिकुलरली वो पॉइंट जो प्लेन पर भी होगा, नेचुरल सी बात है, वो प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा. भाई ये जो पॉइंट होगा ये प्लेन पर नहीं है, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा. ये जो पॉइंट होगा ये प्लेन पर नहीं है, ये प्लेन को सेटिस्फाई नहीं करेगा भैया, पॉइंट तो यही सेटिस्फाई करेगा. सो ये जो आया आपके पास में, उसे आप क्या कर देंगे, उसे आप यहां रख देंगे. सो ये आ जाएगा 2 × क्या बच्चों, 1 + 2 लेमडा, -3 -2 - 3 लेमडा, और फिर बच्चों क्या 4 5 लेमडा, और बच्चों क्या +5 = 0. नाउ यू सॉल्व दिस, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लेमडा. आपको लेमडा मिल जाएगा. सो हम कह सकते हैं कि लेमडा की जो भी वैल्यू आई, उस पर्टिकुलर उस प्रिसाइज वैल्यू के लिए ये पॉइंट आपके पास में आएगा, और वो जो आएगा फिर वो लेमडा की वैल्यू अब यहां रख देंगे. जैसे चलिए हम इसे हल ही कर लेते हैं. सो यहां पर क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 + 4 लेमडा, -6 - 9 लेमडा, +20 लेमडा, +5 = 0. अभी आपके पास में क्या होगा, 4 लेमडा और 9 लेमडा होते हैं बच्चों 13 लेमडा, और ये 13 यानी कि 33 लेमडा हो गया. -4 आया, -4 और 5, -4 और 5 कितना होगा 1. तो ये लेमडा की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लेमडा इज -1/33. अब ये जो वैल्यू आई है उसे आप यहां रख देंगे, तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चों 1, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 31/33 आ जाएगा.
ये आ गया। ऐसे ही y के बारे में बात की जाए तो y के बारे में क्या होगा, -2 + 3/33। क्या मैंने सही लिखा है? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 33 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैंसिल भी होगा, बट लेट द डिनोमिनेटर भी 33 ओनली। सो 33 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 33, 3 और 2 66 में से 3 गए तो -63/33। ऐसा कि 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल होगा तो 21/11 आंसर आ जाएगा। अगर 33 भी रखना चाहते तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है। और z की वैल्यू का जहां तक सवाल है बच्चों वो है 5 लेमडा, और लेमडा अच्छा -1/33 आए। सो आई कैन से दैट द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू दिस। सो व्हाट आई फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट 31/33 -21/11 और फिर -5/33। सो ये आपके पास में इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। बट मुझे तो इंटरसेक्शन पॉइंट ही नहीं, उसकी इससे डिस्टेंस पूछी थी, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बच्चों? डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, अंडर द रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस अंडर द रूट ऑफ जो चल रहा है वही y2 - y1 का स्क्वायर प्लस अंडर द रूट ऑफ z2 -z1 का स्क्वायर है। पूरा रूट के अंदर ही, अंडर द रूट अलग अलग नहीं है, एक ही बार में चल रहा है। और इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो यू विल गेट द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट विद द इंटरसेक्शन फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द गिवन प्लेन एंड गिवन लाइन। समझ में आया होगा? कर लीजिए बच्चों। सो ये किस तरीके से किसी समतल और किसी रेखा के बीच के का प्रतिच्छेदी बिंदु ज्ञात किया जाता है। होप आपको ये समझ में आ चुका बच्चों। एक प्रॉब्लम और करिएगा, पर मैं इसे मिटा रहा हूं। हमें कहा है फाइंड distance of एक सेकेंड, फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 0 to 5 फ्रॉम, फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 0, 2, 5 फ्रॉम प्लेन 3x - 4y + 5z + 7 = 0. Find distance of this point from this plane in direction of x - 1/2 is equals to y + 3/0 is equals to z - 2/3. सुन लीजिएगा प्रश्न को। Determine distance of this point from this plane in direction of this line. कॉपी कीजिए, प्रश्न को पहले लिख लीजिए और उसके बाद में कीजिए। भैया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, वो 2D हो या 3D हो। मैं बहुत स्पष्ट रूप से ये मानता हूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कितनी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितनी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्यों ना हो, डायग्राम बनाने से हमें कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम को हल करने में, उसे सिंप्लीफाई करने में, उसे साधारण रूप में समझने में आसानी तो होती ही है। और जब तक मैं वो डायग्राम नहीं बनाऊंगा तब तक शायद वो पिक्चर नहीं आ पाएगी। और पिक्चर आंखों में आना जरूरी है जब कभी किसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहां पर क्या गिवन है, यहां पर आपको ये प्लेन गिवन है, ये रहा वो प्लेन रहा, आपके पास में ये पॉइंट ये रहा, ये पॉइंट मैंने 0, 2, 5 कर लिया। अब मुझे इस पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस निकालने को बोला है। और डिस्टेंस मुझे जो बोली है वो मिनिमम डिस्टेंस नहीं बोली है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बोली है। आप जरा याद कीजिए, अगर आपको किसी पॉइंट से किसी प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखनी होती थी तो आप कैसे निकालते थे? बहुत सरलता से निकलती थी भैया, मॉडुलस ऑफ ax1 + by1 + cz1 + d अपॉन अंडर द रूट ऑफ a² + b² + c²। ये क्या आता था? ये आता था आपके पास में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भाई आपको मैं अगर कोई प्लेन दे दूं और आपको कोई पॉइंट दे दूं और बोलूं बेटा इस पॉइंट की इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो जरा निकाल के बता दो, तो कैसे करोगे आप? यही करोगे। आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं पूछी है मैंने, आपसे कौन सी डिस्टेंस पूछी? आई हैव नॉट आस्क्ड यू टू डिटरमाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मैंने क्या बोला है? इस पॉइंट की इस प्लेन से इस लाइन की डायरेक्शन में डिस्टेंस बताइए। ये रही वो लाइन, ये रही। जब तक आप डायग्राम को नहीं समझ पाएंगे, आप प्रॉब्लम को नहीं समझ पाएंगे, ये तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। क्या किया जाए भाई? मैं फिर बोल रहा हूं, मुझसे उस पॉइंट की
इस प्लेन से डिस्टेंस पूछी है। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी होती माशाल्लाह मैं एक झटके में कर देता, पर मुझसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं पूछी है। मुझसे कहा है इस पॉइंट की इस प्लेन से इस लाइन के डायरेक्शन में या इसके पैरेलल, बात एक ही हुई। डिस्टेंस पूछी मतलब मैं यूं कहूं कि मुझे क्या करना है, मुझे ये वाली दूरी निकालनी है। दिस डिस्टेंस आई नीड टू फाइंड। मुझसे इस पॉइंट से और मुझे इस पॉइंट की इस प्लेन से इस लाइन के डायरेक्शन में डिस्टेंस पूछी है। मतलब मैं क्या करा, मेरे पास में ये रहा प्लेन, जरा गौर कीजिएगा, ये रहा पॉइंट। अगर मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने को बोलता तो वो रहा, पीछे फार्मूला आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, आप कर लेते। लेकिन आपसे क्या बोला है, ये रहा पॉइंट, ये रहा पॉइंट, समझिएगा स्पेस में ये रहा वो पॉइंट, और इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस निकालनी है। और डिस्टेंस आपको कैसे, और यहां पर ये लाइन गिवन है, ये रही वो लाइन, देख रहे हैं आप, ये वो लाइन है। अब इस लाइन के पैरेलल डिस्टेंस निकालनी है, तो इसके पैरेलल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, डायग्राम कुछ ऐसे ही बनेगा। भाई आपको ये पॉइंट दे रखा है और पॉइंट की इस और ऐसी लाइन एक दे रखी है, होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये लाइन दे रखी है आपको, और आपको क्या करना है, इस पॉइंट की इस लाइन के पैरेलल डिस्टेंस निकालनी है। तो पैरेलल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हाँ पैरेलल डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे। आप सिंपल सा काम ये करिए कि पहले तो आपको ये अकल होना चाहिए कि आपने ये इस लाइन के पैरेलल डिस्टेंस निकालनी है। सो यहां सपोज कीजिए ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है, सपोज कीजिए ये जो आपने पैरेलल लाइन खींची, जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है उसको एम नाम दे दिया। सो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इक्वेशन ऑफ पीएम निकालूं, इक्वेशन ऑफ पीएम निकालूं। अब पीएम की खासियत क्या है, पीएम एक ऐसी लाइन है जो इस लाइन के पैरेलल है। भाई इसकी डायरेक्शन मतलब इसके पैरेलल है। पीएम एक ऐसी लाइन होगी जो इसके पैरेलल है और वो कहां से पास हो रही है, पी से। तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, x माइनस x1 अपॉन ए। अब जो डायरेक्शन रेशोज इस गिवन लाइन के होंगे वही पीएम के होंगे, और पीएम के डायरेक्शन रेशोज गिवन लाइन के क्या है, वही कर रहा हूं मैं। सो दिस इज ये रही भैया, कुल मिलाकर हमारे पास में ये किसकी इक्वेशन आ गई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पीएम। ये आपके पास में पीएम की समीकरण आ गई। ये किसकी इक्वेशन आ गई, पीएम की। भाई पीएम की इक्वेशन कैसे निकाली आपने, आपके पास में जो पीएम जो लाइन थी बच्चों, उस लाइन की खासियत, उसकी प्रॉपर्टी ये थी कि वो इस गिवन लाइन के पैरेलल थी और इस पॉइंट से पास हो रही है। और अगर आपको किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता हो, क्योंकि पीएम इसके पैरेलल है, इससे जो डायरेक्शन रेशियोज उसके वही उसके होंगे और वो इस पॉइंट से पास हो रही है। सो इस तरीके से पीएम की इक्वेशन आ गई। अब आपके पास में पीएम की इक्वेशन आ गई। और एम क्या है, एम जाहिर सी बात है बच्चों इस प्लेन और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। और इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे बच्चों, ऐसा तो आपने 3 मेथड देखिए। मेथड्स और भी आप बना सकते हो भैया, अगर दिमाग लगाओगे तो 4 मेथड, 5 मेथड, 10 मेथड भी आ जाए तो कोई वो हो तो बड़ी बात नहीं होगी। मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए मैंने इसको इक्वल टू लेमडा सपोज कर लिया, तो एक्स इक्वल टू 2 लेमडा हो गया, वाई इक्वल टू 2 हो गया, और जेड इज इक्वल टू बच्चों 5 + 3 lambda हो गया। Now we have got the value of x, y and z. These values of x, y and z I will feed over here. So I get x into 2. oh, ये आ गया बच्चों, ये आपके पास आ गया, +7 is equals to 0। अब आपके पास में क्या होगा, when you solve this you will get the value of lambda। जब आप इसे हल करोगे तो आपको लेमडा मिल जाएगा। जब आप इसे हल करोगे तो आपको लेमडा मिल जाएगा। अभी लेमडा मिल गया तो आपको लेमडा मिल जाएगा, तो लेमडा की वैल्यू चलिए रखी देते, 3 दूना 6 लेमडा -8, 5 5 25, 5 3 15 लेमडा +7 इज इक्वल टू ये आपके पास में इक्वल टू 0। सही किया है मैंने मेरे ख्याल से तो। और 6 और 15 कितने होते हैं, 21 लेमडा, -8 + 25 17, 17 और 7 24। सो यहां से लेमडा की वैल्यू आई विल गेट -8/7, जो लेमडा की वैल्यू आई दैट यू फीड हियर, सो दैट यू विल गेट x, y एंड z। मतलब आपको m के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। m के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, आपके पास में m के कोऑर्डिनेट्स हैं, आपके पास में p के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो जाहिर सी बात है बच्चों आपके पास में pm डिस्टेंस आ जाएगी। आपके पास में pm डिस्टेंस आ जाएगी। आराम से इत्मीनान से आप लेमडा की वैल्यू यहां रखिए। सो x क्या आ जाएगा, -16/7, y तो 2 है ही सही, और z की वैल्यू जहां तक है तो बच्चों 8 या 24/7, 5 7 35, वैसे 24 गए तो 11/7। होप मैंने सही किया होगा। भाई यहाँ पे क्या हुआ, 5 7 35 -8 या 24, 35 में से 24 जाएंगे तो ये। सो ये आपके पास में किसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ये आपके पास में m के कोऑर्डिनेट्स आ गए। और फिर p और m के बीच के डिस्टेंस निकाल लीजिए। यहाँ पे 2 से 2 तो कैंसिल ही हो जाना है,
और रही बात बच्चों 16/7 का स्क्वायर, ये 16/7 का स्क्वायर होगा, और 5 - 11 मतलब 77, 77 में से 25 गए, 7 5 होंगे 35, 35 में से ये जाएगा तो 24/7, ये लीजिए, और इस तरीके से आपके पास में आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो मेरे ख्याल से तो शायद वापस से आपका आंसर कैसा आना चाहिए, मैंने कहीं कुछ गलती नहीं करी है, बस ये देख लीजिएगा भैया, क्योंकि 2 में से 2 जाएगा तो वो तो कैंसिल ही हो जाएगा, और 16/7 ही आएगा, बिल्कुल ठीक बात है, और 7 5 35 में से 11 गए तो 24/7। अब आप उसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा भैया, वो काम मैं नहीं करूंगा, आपके पास में किस तरीके से डिस्टेंस आ जाएगी पीएम वो आपको समझ में आ चुका होगा। प्रश्न को समझना जरूरी था भैया, ये मेरे पास में एक प्लेन था और ये मेरे पास में एक लाइन थी, ये प्लेन था, नजर आ रहा होगा आपको, और ये लाइन थी, जैसा कि आप देख रहे हैं ये लाइन है, और आपको ये पॉइंट है, और इस पॉइंट की, इस लाइन की डायरेक्शन में डिस्टेंस निकालने को बोलिए, मतलब आप इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो यहां जाकर इसको मिलेगी, आपको इस पॉइंट की ये डिस्टेंस निकालने को बोलिए, तो टू फाइंड आउट दैट डिस्टेंस व्हाट वी विल डू, मैं क्या करूंगा, मैं उस डिस्टेंस को निकालने के लिए क्या करूंगा बच्चों, मैं उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूंगा, और वो पैरेलल लाइन कैसे निकलेगी, आपको गिवन लाइन के डीआरएस पता है तो इस लाइन के डीआरएस मिल जाएंगे आपके पास में, ये इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे, फिर ये इक्वेशन मिल गई, फिर ये एम क्या होगा, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, वो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दिया। फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन से मैं वंचित रहना पसंद करता हूं, ये मेरी मजबूरी, मेरी लिमिटेशन, मेरी कमी, मेरा लैकुना, मेरी सीमाएं हैं, आप मान सकते हैं, बट आप मत गलती कीजिएगा। चलिए, सो हाउ टू डिटरमाइन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ए प्लेन एंड अ लाइन आप समझ चुके होंगे, और इसी पर बेस्ड हम और आगे कुछ सम करने का प्रयास करते हैं। बच्चों मुझसे कहा है फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट 3 1 2 टू प्लेन 5x - 9y + 2z + 7 = 0। फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन दिस प्लेन, इस बिंदु से इस समतल पर लंबपात बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बच्चों वीडियो को रोकिएगा और स्वयं से हल करने की कोशिश कीजिएगा। बच्चों आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि जो आपके पास में पॉइंट है, इस पॉइंट से प्लेन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो जरा देखिए, ये रहा प्लेन, ये रहा प्लेन, ये लीजिए, और ये रहा वो पॉइंट, ये रहा, और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है इस पॉइंट से इस प्लेन पर जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो उस परपेंडिकुलर की डिस्टेंस तो निकालना आप जानते हो, माशाअल्लाह भी थोड़ी देर पहले ही आपने लिखा था फार्मूला, लेकिन अभी तो यहां पर क्या पूछा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स लंबपात बिंदु के निर्देशांक कैसे करेंगे, जरा देखिए, देख ही रहे हैं आप चाहे तो खुद से भी एक बार कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आप ये देखिए बच्चों कि यहां जो पीएम है, सिंस पीएम इज परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन, चूंकि पीएम गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसके लंबवत है, चूंकि जो पीएम है बच्चों वो गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसलिए क्या होगा, इसीलिए उसके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पीएम आर, पीएम के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, जरा भेजा लगाइए, भेजा लगाइए, भेजा लगाइए, भेजा लगाइए बच्चों, पीएम के डायरेक्शन रेशियोज होंगे 5 - 9 2 के रेशो में। क्यों, क्यों, क्योंकि ये प्लेन पर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं। भाई आप जब प्लेन की क्वेश्चन लिखते हो ax + by + cz + d = 0, तो यहां abc क्या होते हैं, यहां abc बच्चों प्लेन पर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, जरा याद कीजिए, होते हैं। सो यहां पर नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या, 5 - 9 और 2 के रेशियो में, और पीएम उस पर परपेंडिकुलर है, मतलब नॉर्मल है, तो जाहिर सी बात है बच्चों पीएम के डायरेक्शन रेशियो उसी रेशियो में होंगे जिस रेशियो में प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है। आ गया होगा समझ में, भाई प्लेन पर नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या है, ये, और पीएम उस पर नॉर्मल है, मतलब डायरेक्शन रेशियो यही हो गए।
सो ये पीएम के डायरेक्शन रेशो इस तरीके से आ गए, इस रेशो में आ गए भैया। अब वो रेशो जो है जैसे 5 - 9 2 है तो हो सकता है 10 हो, -18 हो, 4 हो, इस तरीके से हो सकता है, क्योंकि डायरेक्शन रेशोज को तो आप इनफाइनाइट तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो क्योंकि वो तो रेशो है। सो ये पीएम के डायरेक्शन रेशोज आ गए। अब पीएम के डायरेक्शन रेशोज आ गए आपके पास में, पीएम इससे पास हो रही है, सो आई कैन से इक्वेशन ऑफ पीएम। पीएम की इक्वेशन क्या होगी? पीएम की इक्वेशन होगी x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, और फिर क्या बच्चों, z - z1 अपॉन c। ये लीजिए इस तरीके से। मैं इसमें मैं इंटू लेमडा लिखना चाहूं तो ठीक है, अगर नहीं भी लिखता हूं तो भी कोई बात नहीं चलेगी। सो ये किसकी इक्वेशन आ गई? अब दिस इज द इक्वेशन ऑफ पीएम। ये आपके पास में पीएम की समीकरण आ गई, और इक्वल टू में चलिए मैंने लेमडा सपोज कर लिया, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पीएम। अब आपके पास में पीएम आ गया, ये आपके पास में पीएम की इक्वेशन आ गई। अब पीएम की इक्वेशन आपके पास में है, आपके पास में प्लेन की इक्वेशन है, तो एम आपको निकालना है। तो एम क्या है? एम और कुछ नहीं, एम इस प्लेन और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। M is intersection point of that plane and this line, PM। M जो है बच्चों वो इस समतल और PM का प्रतिच्छेद बिंदु, और प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकलता है? यहां से X की वैल्यू निकालेंगे 3 + 5 लेमडा आएगी, Y की वैल्यू 1 - 9 लेमडा आएगी, और Z की वैल्यू 2 + 2 लेमडा आएगी। तो x की वैल्यू ये आई, y की वैल्यू ये आई, z की वैल्यू ये आई, और ये तीनों वैल्यूज आ गई बच्चों। इन तीनों वैल्यूज को जब आप यहां रख देंगे तो आपके पास में लेमडा आ जाएगा। फिर लेमडा आ गया मतलब लेमडा की इस प्रिसाइज वैल्यू के लिए m आएगा, और फिर वो लेमडा आने के बाद में उसे यहां रख देंगे तो m आ जाएगा। उससे क्या आ जाएगा आपके पास में m। अब m आ गया तो अब क्या करोगे भाई? m आ गया तो अब क्या करोगे? अब स्वाभाविक बात है, m आपके पास में है, p आपके पास में है, तो आप चाहो तो pm की डिस्टेंस भी निकाल सकते हो भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, अदरवाइज फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो इस तरीके से आ ही जाएगा। सो हाउ टू डिटरमाइन फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ गिवन पॉइंट ऑन अ गिवन प्लेन। होप ये आपको समझ में आया है। किसी भी बिंदु से किसी समतल पर अभिलंब के दिक अनुपात, अभिलंब के निर्देशांक या लंबपात बिंदु के निर्देशांक कैसे निकाले जाते हैं भाई? ये सीधी सीधी बात है, पीएम उसके परपेंडिकुलर है। पीएम जो है बच्चों वो उसके परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो उसके डायरेक्शन रेशोज वही होंगे जो प्लेन के नॉर्मल के, प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज वही होंगे जो पीएम के हैं। तो वही मैंने किया, पीएम की इक्वेशन निकाली। कैसे काम हुआ मेरे ख्याल से आपको समझ में होगा। सो इस तरीके से हम कर सकते हैं बच्चे। लगे हाथों में एक छोटी सी बात आपको बताऊं, जैसा हम लोगों ने 2D में पढ़ा था, जैसा हमने 2D में पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही मैं यहां पर बोल सकता हूं बच्चों कि ये हमारे पास में अगर सपोज कीजिए कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1 और ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0। वी पीपल हैव गॉट अ पॉइंट। हमारे पास में कोई पॉइंट है बच्चों जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1 और ये प्लेन है हमारे पास में, और हमें अगर इस पॉइंट से इस प्लेन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स निकालना हो, लेट देम बी x2 y2 z2, तो कैसे निकलेंगे? ये कैसे आ जाएंगे बच्चों? इसको कैसे निकाल सकते हो? x2 - x1 अपॉन a is equals to y2 minus y1 upon b is equals to z2 minus z1 upon c is equals to minus ax1 plus by1 plus cz1 plus d whole upon क्या a square plus b square plus c square। भाई अगर किसी पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 हैं से प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0 पर ड्रॉप किए गए परपेंडिकुलर के अगर आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो वो कैसे निकलेंगे? यहां पर इस तरीके से, जैसे इसी सम में देखिए तो यहां पर x1 y1 z1 का काम ये कर रहा है, प्लेन की इक्वेशन का काम ये कर रहा है, तो यहां पर क्या होगा? x2 माइनस x1 अपॉन a, और a है 5, y2 माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z2 माइनस z1 अपॉन c, x2 माइनस x1 अपॉन a, y2 माइनस y1 अपॉन b, z2 माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू माइनस, और ax1 b y1 c z1
प्लस ये, और अपॉन में क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आप इन दोनों को इक्वल कर दो, जब आप इन दोनों को इक्वल कर दोगे तो आपको x2 मिल जाएगा। भाई आपने x2 माइनस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू ये, जब ये किया 5 3 15, भाई इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 5 3 15 माइनस 9 2 दूनी 4 प्लस 7, ये कुछ आया। और 4 और 7 11 होते हैं, 11 और 9 11 15 16 26 होते हैं, 26 में से 9 जाते हैं तो 27 आते हैं, 17 आते हैं। मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ भैया, मैंने माइनस 9 किया तो यहाँ पे 2 बचेंगे, बिल्कुल 17 ही आ रहे हैं। और अपॉन ए स्क्वायर मतलब 25 प्लस 21 मतलब हो गए 106 और प्लस 4 110, ये आया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x2 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 समय ये माइनस 85 बटे 110। आप चाहे तो 5 से इसको कैंसिल कर सकते हैं और इस तरीके से x2 बराबर क्या आ जाएगा, 3 प्लस 3 माइनस ये आएगा 5 से 17 टाइम्स आएगा, ये 22 टाइम्स आएगा, 22 या 66 में 17। तो आप समझ कर लीजिएगा भैया, वो थोड़े से लंबे से कैलकुलेशंस होंगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा x2। ऐसे ही y2 आ जाएगा, जब आप इन दोनों को इक्वल करा तो x2 आया, इन दोनों को इक्वल करोगे तो y2 आएगा और इन दोनों को इक्वल करोगे तो z2 आएगा। तो किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। अब आपको समझ में आया है, कर लीजिएगा इसको। और मैं मिटा रहा हूं बच्चों इसको। ऐसे ही एक और सम आप कीजिएगा, डिटरमाइन इमेज ऑफ this point means -1 1 0 in 3x minus 2y plus 6z plus 10 is equals to 0. Determine image of this point in this plane. इस बिंदु की इस समतल में प्रतिबिंब बताइए। क्या करेंगे भैया, वीडियो को पॉज करके कीजिएगा। ये रहा प्लेन, ये रहा प्लेन। अब आपने क्या करा, ये रहा वो पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन थे, -1, 1, 0, और ये रहा M, ये लीजिए, ये रहा। आपको इमेज बतानी है, सो इमेज कहीं यहां बनेगी, ये लीजिए इमेज बनेगी। आपको इमेज के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो इमेज के कोऑर्डिनेट्स कैसे बताएंगे हम भाई, हमें इमेज के कोऑर्डिनेट्स, हम इमेज का मतलब क्या कि हम प्लेन के इस तरफ खड़े हैं तो प्लेन के जितनी दूर हम यहां खड़े होंगे इमेज उतनी डिस्टेंस बनेगी। हम जानते हैं बच्चों, प्लेन मिरर का फंडा लगाएंगे हम यहां पर, जो हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के तहत पढ़ते हैं। सो यहां हमारे पास में क्या है, हमें इस इमेज के कोऑर्डिनेट्स निकालना। तो इमेज के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालें, उसके लिए हम एक काम करते हैं बच्चों, हम पहले कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं m के। मैं पहले किसके कोऑर्डिनेट्स निकालता हूं, m के कोऑर्डिनेट्स निकालता हूं। अब जब मैं m के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा तो वो क्या होंगे, m के जो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे बच्चों, m के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए पहले आपको pm की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो pm की इक्वेशन क्या होगी, pm की इक्वेशन अभी थोड़ी देर पहले जैसे आपने करी थी कि भाई pm की खासियत ये है कि pm जो है वो p से पास हो रही है और pm का डायरेक्शन रेशियोज वही है और जो इस प्लेन पर नॉर्मल के हैं, क्योंकि pm अल्टीमेटली प्लेन पर नॉर्मल ही है। सो x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन सी। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ पीएम। ये आपके पास है पीएम की इक्वेशन आ गई, एक नंबर आ गई पीएम की इक्वेशन। भैया पीएम की इक्वेशन आ जाने के बाद पीएम की इक्वेशन जो आई उसको आपने ऐसा करा और यहां से फिर x की वैल्यू -1 + 3 लेमडा, y की वैल्यू 1 - 2 लेमडा और z की वैल्यू जनाब 6 लेमडा, ये वैल्यू रखेंगे तो यहां आपके पास में इधर रख देंगे तो प्लेन में, तो उससे आपके पास में लेमडा आ जाएगा और वो जो लेमडा आएगा उसे आप यहां रख देंगे तो आपके पास में x y z यानी कि m के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। किसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे, m के। अभी भी आपके पास में इमेज नहीं आई है, इमेज नहीं आई है। अभी तो आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला है, अभी तो आपने लंबपात बिंदु के निर्देशांक निकाले हैं। अभी तो आपको क्या निकालना है, आपको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने। सो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, लेट देम बी x0 y0 z0। भाई आपकी जो इच्छा हो x y z मानना हो x y z मान लीजिए, अल्फा बीटा गामा मानना वो मान लीजिए, मान लिया। अब आपके पास में क्या, आपके पास में ये कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं, ये आपके पास में है, ये आपके पास में है। तो जाहिर सी बात है आप क्या करेंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट होगा ये। सो x0 प्लस -1 होल अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या होगा, m का x कोऑर्डिनेट, m का x कोऑर्डिनेट यहां से आ जाएगा। भाई यहां पर x कोऑर्डिनेट किसका लिखेंगे, m का।
वो आपने यहां से फुटा परपेंडिकुलर निकाला अभी, तो वो वहां से रख दीजिए, तो आपके पास नहीं आ जाएगा। क्यों? बिकॉज मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मैं मिरर से जितनी दूरी पे खड़ा होता हूं इमेज उतनी दूरी पर बनती है। प्लेन मिरर का लॉजिक है भैया, ये वाली इमेज नहीं बनती, वर्चुअल इमेज बनती है। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, लेंथ ऑफ इमेज इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। वो तमाम तरह की प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो पता कर लीजिएगा भैया। तो इस तरीके से आपके पास में m के कोऑर्डिनेट्स है, आपके पास में p के कोऑर्डिनेट्स है, तो आपके पास में इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ऐसे ही y0 + 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ym। और ऐसे ही z, तो वो आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आपके पास में इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। हम इस तरीके से काम कर लेंगे। तो हम ऐसे काम कर सकते हैं, हम और भी तरीके से काम कर सकते थे। कैसे काम कर सकते थे मैं बताता हूं भाई। पहले तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ये एक अप्रोच हो गई। अप्रोचेस बनाना बढ़ाना मेरा काम होगा आपके बच्चों, हम उस बारे में बात करेंगे। मैं एक और तरीके से इमेज को निकालने का विचार करते हैं। क्या विचार है मेरे दिमाग में? मेरे दिमाग में विचार ये है बच्चों कि भाई आप, ये लाइन की इक्वेशन आ गई, लेमडा के डिफरेंट वैल्यूज आपके पास में डिफरेंट पॉइंट्स आएंगे। जब आप लेमडा की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको डिफरेंट पॉइंट मिलेंगे। जैसे लेमडा की वैल्यू 1 पुट करी तो कोई पॉइंट मिला, -1 पुट करी, 0 पुट करा, √2 पुट करा, √3 पुट करा, -√3 पुट करा। सो व्हेन यू पुट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लेमडा यू विल गेट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। आपको जब लेमडा के भिन्न मान रखोगे तो इस रेखा पर भिन्न निर्देशांक आपको ज्ञात होते जाएंगे। यस, अब क्या हुआ बेटा लोगों, अब आपके पास में जब आपको डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे तो जाहिर सी बात है उनमें से एक पॉइंट क्यू भी तो मिलेगा भाई, क्यू भी तो अल्टीमेटली उसी पे लाई कर रहा है। तो ये आपके पास में आ गया भाई। जैसे लेमडा के डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे तो आपको डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे ना। लेमडा के कुछ वैल्यूज आपको ये पॉइंट मिलेगा, कुछ वैल्यूज आपको ये मिलेगा, कुछ वैल्यू से ये मिलेगा, कुछ वैल्यू से ये मिलेगा, कुछ वैल्यू से ये मिलेगा। सो व्हेन यू पुट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लेमडा यू विल गेट डिफरेंट पॉइंट्स। उनमें से एक पॉइंट क्यू भी तो होगा। सो ये आपने जो है आपको क्यू भी मिलेगा। अब सपोज कीजिए ये आपके पास में जो है ये किसके कोऑर्डिनेट्स आए, ये क्यू ही के कोऑर्डिनेट्स आए। भाई लेमडा की किसी वैल्यू से आपको m के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, ठीक उसी तरह से लेमडा की किसी वैल्यू से आपको q के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। सो मान लिया कि चलिए ये q के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब आपके पास में q के कोऑर्डिनेट्स हैं, आपके पास में p के कोऑर्डिनेट्स हैं। ये मैंने q के कोऑर्डिनेट्स मान लिए और ये मेरे पास में p के कोऑर्डिनेट्स हैं। सो मेरे पास में क्या होगा, मेरे पास में m के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। m के कोऑर्डिनेट्स के बारे में अगर बात करी जाए तो m के कोऑर्डिनेट्स होंगे q का कोऑर्डिनेट मतलब -1 + 3 लेमडा प्लस p का कोऑर्डिनेट मतलब -1 अपॉन 2। ये आया। फिर y कोऑर्डिनेट, q का क्या है 1 - 2 लेमडा और p का क्या है 1 अपॉन 2 और z का क्या है, z वाला कोऑर्डिनेट क्या है इसका 6 लेमडा, इसका 6 लेमडा, उसका 0 अपॉन 2। सो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये -1 + 3 लेमडा बाय 2 ये आया। और ऐसे ही यहां पर क्या होगा 1 - लेमडा और यहां पर क्या होगा 3 लेमडा। सो ये किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये आ गए बच्चों m के कोऑर्डिनेट्स। भाई लेमडा की किसी वैल्यू से हमें q भी तो मिलेगा। सो माना कि ये आपको q मिल रहा है। अब ये जो q मिल रहा है तो q आपके पास में है, p आपके पास में है, q आपके पास में है, p आपके पास में है, तो क्या हुआ, आपको q और p का इन मिड पॉइंट m मिल गया। और ये जो m है इसकी खासियत क्या है बच्चों, ये प्लेन में लाई कर रहा है। m जो है वो प्लेन में लाई कर रहा है और अगर वो प्लेन में लाई कर रहा है तो लाजमी है बच्चों वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। वो प्लेन में लाई कर रहा तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कराइए। सो यहां पर -1 + 3 लेमडा अपॉन 2 -2 और ये क्या बच्चों 1 - लेमडा और ये क्या 6 इंटू क्या 3 लेमडा और +10 इज इक्वल टू 0। सो इससे आपके पास में लेमडा आ जाएगा और लेमडा जो आ जाएगा उस लेमडा की वैल्यू को जब आप यहां रख दोगे तो आपके पास में x y z मतलब डायरेक्ट पके पकाए आपको q के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। डायरेक्ट पके पकाए आपको किसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, q के। ये आपके पास में q के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो देखिए क्या हुआ इस पिक्चर में,
इस पिक्चर में आपको क्योंकि आपको m निकालना नहीं पड़ा, आपका m निकाले बगैर काम होगा। भाई पिछली मेथड में क्या था, पिछली मेथड में पहले आपने m निकाला फुट ऑफ परपेंडिकुलर, आपने pm की इक्वेशन लिखी, pm की इक्वेशन लिखी, फिर pm और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला, मतलब m आया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया, फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ये है, तो फिर आपने इसको सपोज कुछ कर लिया और ये अपॉन ये प्लस ये अपॉन 2 बराबर ये प्लस ये अपॉन 2, इस तरीके से आपके पास में जो है इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो ये एक तरीका तो हो गया, ये एक अप्रोच तो इसकी हो गई। अदरवाइज इसकी दूसरी जो अप्रोच बन रही थी वो क्या बन रही थी बच्चों, कि हमें लेमडा की डिफरेंट वैल्यूज हमें इस लाइन पर डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे। जाहिर सी बात है बच्चों, उन पॉइंट्स में से एक पॉइंट क्यू भी होगा, तो ये मैंने क्यू के ही कोऑर्डिनेट्स मान लिए। अब क्यू के कोऑर्डिनेट्स है, पी के कोऑर्डिनेट्स है, इन दोनों का मिड पॉइंट एम होगा, तो आपने क्यू के कोऑर्डिनेट, भाई क्यू का कोऑर्डिनेट क्या थे, -1 प्लस 3 लेमडा -1 अपॉन 2, ऐसे ही ये प्लस ये अपॉन 2, ये प्लस ये अपॉन 2, और ये जो आया ये m के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए बच्चों, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m, और चूंकि m इज लाइंग ओवर द प्लेन सो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो आपने प्लेन में रख दिया, इससे लेमडा आ गया। सो ये लेमडा डायरेक्टली आपको किसके कोऑर्डिनेट्स देगा, q के। तो किस तरीके से इमेज निकाल सकते हैं ये आपको करना बच्चों, मैंने सॉल्यूशन नहीं पूरा लिखा है, आपको जरूर लिखना है, क्योंकि मुझे पता है जब मैं ये सॉल्यूशन लिखता भी हूं तो कई लोगों को बोर्डम होती कि ये तो सर आपको आता, आप तो ये बता दो हम जल्दी काम कर लें। क्योंकि जब जिनकी स्पीड अच्छी है, जो अच्छे से काम कर पाते हैं, उनको लगता है कि यार अप्रोचेस हमें मिल जाए तो हम लोग थोड़ा सा प्रोसीड कर लेंगे, क्योंकि ये सब तो कैलकुलेशन वर्क है, हम ये कर ही सकते हैं। चलिए, सो ये आपके पास में इमेज निकालने का दूसरा तरीका हो गया। अदरवाइज इमेज निकालने का हमारे पास में एक तीसरा शॉर्टकट भी है बच्चों, ये रहा P, ये रहा M, और ये रही उसकी इमेज Q, ये रही उसकी इमेज। और इमेज के कोऑर्डिनेट्स को मैंने सपोज कर लिया बच्चों x3 y3 z3। इमेज को मैंने क्या सपोज कर लिया बच्चों, इमेज को मैंने सपोज कर लिया x3 y3 और z3 मान लिया। तो इमेज कैसे निकलेगी, इमेज निकलेगी बच्चों x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ दिस, x3 माइनस x1 अपॉन a, y3 माइनस y1 अपॉन b, और z3 माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ दिस। जैसे इसी सम को हम देखें तो x3 माइनस x1, और x1 का काम कर रहा है -1, तो ये, और अपॉन में a कितना, अपॉन में a है ये, और फिर क्या y3 माइनस y1 अपॉन b जो है ये इज इक्वल टू z3 माइनस z1 अपॉन c, x3 माइनस x1 अपॉन a, y3 माइनस y1 अपॉन b, z3 माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ। अभी क्या होगा, x3 सॉरी a x1 b y1 सॉरी भैया, गर्मियां पड़ती हैं और मुझे सर्दी होना शुरू हो जाती है। मैं नहीं जानता कि आप मेरे वीडियो को कौन से सीजन में देख रहे हो, पर मैं जिस सीजन में काम कर रहा हूं वो सीजन ही नहीं है, वो तो भयंकर वाला जो है भैया सीजन होता है, समर, गर्मी। ठीक है साहब, हम अगर ध्यान करें तो आज तक जितने भी हमारे बॉलीवुड में जो गाने बने हैं वो रेनी सीजन पर बने हैं भैया, कि बरसात हो रही है, रिमझिम, और भी तरह तरह के गाने बनते आ रहे हैं, है ना। सर्दियों पे बहुत सारे बने हैं, बसंत ऋतु पे भी बने होंगे, लेकिन गर्मियों पे मुझे कोई ध्यान नहीं आता कि हाँ क्या गर्मी पड़ रही है यार, मजा आ गया यार। वैसे गर्मी का एक फायदा जरूर है, ठंड नहीं लगती उसमें। चलिए यहां पर जरा ध्यान दीजिए बच्चों, x3 माइनस x1, x3 माइनस x1 की वैल्यू -1 थी, अपॉन a ये आया, y3 माइनस y1 अपॉन b आया, और z3 माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब आप एक बार इन दोनों को इक्वल करोगे, जब आप इन दोनों को इक्वल करोगे तो आपको इससे x3 मिल जाएगा, इन दोनों को इक्वल करोगे तो आपको इससे y3 मिल जाएगा। भाई थोड़ी देर पहले हमने जो काम किया था वैसे ही, और ऐसे इन दोनों को इक्वल करोगे तो आपको z3 मिल जाएगा। तो आप तीनों मेथड से तीनों मेथड से वेरीफाई कर लीजिएगा कि क्या सेम आंसर आ रहा है।
आना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो निश्चित रूप से कोई कैलकुलेशन में गलती होगी, क्योंकि मैंने तो आपको अप्रोच बताने में कोई गलती नहीं करी है। तो किस तरीके से किसी पॉइंट की किसी प्लेन में हम इमेज निकालते हैं, मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया। भैया हमने कार्टेशियन फॉर्म वाली इक्वेशंस पे काम करा, अगर वेक्टर फॉर्म में भी करने को आ जाए तो बात तो वही होगी बच्चों। वेक्टर फॉर्म में तो इनफैक्ट आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना और आसान होता है। आप फटाफट लाइन से आर वेक्टर निकालते हो, प्लेन में रखते हो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाता है आपके पास में, इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। और इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया तो फिर उसके बाद में आपको जो है एम आ गया तो एम आ गया, पी आ गया तो क्यू निकालना इज नॉट अ बिग डील, सरलता से हो सकता है। तो किस तरीके से किसी पॉइंट की किसी प्लेन में फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकलती है, इमेज निकलती होगा, आपको समझ में आया बच्चों। इस पर कुछ छोटी छोटी से शॉर्टकट बातें और बता देता हूं बच्चों। ये हमारे पास में है एक्स एक्सिस, ये हमारे पास में है बच्चों वाई एक्सिस, बच्चों ये हमारे पास में है जेड एक्सिस। और ये जो आपके पास में है ये जो प्लेन बोर्ड का प्लेन है, ऑब्वियसली ये कौन सा प्लेन होगा, ये आपको पता है एक्स वाई प्लेन होगा। ऐसे ही ये भाई ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, सो दिस इज एक्स वाई प्लेन। अब आप इसको ऐसे लेकर आ जाएंगे तो ये होगा वाई जेड प्लेन होगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये कौन सा प्लेन, एक्स वाई प्लेन। और ऐसे ये कौन सा वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो ये होगा वाई जेड प्लेन। और ऐसे ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो ये क्या होगा बच्चों, जेड एक्स प्लेन। अब किस तरीके से एक्स वाई प्लेन के बारे में समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये आपके पास में कौन सा प्लेन बन गया, एक्स वाई प्लेन। ऐसे ये जेड एक्सिस तो ये वाई जेड प्लेन, वैसे ये जेड एक्सिस ये एक्स एक्सिस तो ये जेड एक्स प्लेन हुआ। अब आपको क्या करना है, अब आपको अगर कोई पॉइंट P x1 y1 z1 दे रखा हो और इसकी आपको एक्स वाई प्लेन में इमेज निकालनी हो, अगर इसकी आपको एक्स वाई प्लेन में इमेज निकालनी हो तो बड़ी सरलता से मैं इसकी इमेज एक्स वाई प्लेन में क्या लिख सकता हूं बच्चों, x1 y1 माइनस z1। ये इमेज किस में आएगी बच्चों, x, क्योंकि एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या होगी एक्चुअली में, अगर मैं एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन के बारे में बात करूं तो एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन होती है z इक्वल टू 0। भाई एक्स वाई प्लेन में कोई भी पॉइंट क्यों ना हो, अलग अलग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अलग होगा, वाई कोऑर्डिनेट अलग होगा, लेकिन तयशुदा बात है, अवश्य भावी रूप से एक बात है कि एक्स जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो आप एक्स वाई प्लेन में उसकी इमेज निकालोगे, ये आएगी। ऐसे ही यदि आप इसकी वाई जेड प्लेन में इमेज निकालोगे तो वाई जेड प्लेन में इसकी इमेज क्या होगी बच्चों, माइनस x1 y1 z1। ऐसे ही बच्चों इसकी यदि आपने जेड एक्स प्लेन में इमेज निकाली, कौन से प्लेन में, जेड एक्स प्लेन में, तो जेड एक्स प्लेन में इसकी इमेज क्या होगी, x1 y1 माइनस z1। ये लीजिए बच्चों एक्स वाई प्लेन में उसकी इमेज ये होगी, वाई जेड प्लेन में उसकी इमेज ये होगी और जेड एक्स प्लेन में उसकी इमेज ये होगी। और अगर ऐसे ही अगर मैं इसकी ओरिजिन में इमेज निकालूं, इसमें किसमें इमेज निकालूं बच्चों, इसकी ओरिजिन में, तो इसकी ओरिजिन में इमेज क्या होगी, माइनस x1 माइनस y1 माइनस z1। एक्स वाई प्लेन में इमेज निकाली जाए तो वो एक्स वाई माइनस, जो जिस प्लेन में निकाल रहे हो उसको छोड़कर जो तीसरा कोऑर्डिनेट होगा उसको नेगेटिव कर देना है। सो दिस इज द इमेज इन एक्स वाई प्लेन, दिस इज द इमेज इन वाई जेड प्लेन, दिस इज द इमेज इन जेड एक्स प्लेन। वो हम इस फार्मूले से काम करके निकाल सकते हैं इमेज, या फिर इस फार्मूले से, या फिर जो मेथड आपके पास में पूरी अप्रोच है किसी भी पॉइंट की किसी प्लेन में इमेज निकालने से, उस तरह से निकाल सकते हो। तो ये इमेज के कोऑर्डिनेट्स आ गए। और रीजन में इमेज निकालेंगे तो वो ये आएगी बच्चों, ये तो इमेज निकाली। और अगर इमेज निकालने की बजाय मैं अगर आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलता, यदि मैं आपको ये बोलता कि भैया इस पॉइंट का एक्स वाई प्लेन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताइए, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा, एक मिनट, ये जेड एक्स प्लेन में मैंने गलत लिखी है, हाँ अच्छा हुआ भैया मैंने ये तो देख लिया। जेड एक्स प्लेन में जो इमेज होगी वो ये होगी। ये चलिए अगर मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने को बोलूं इस पॉइंट का एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स वाई प्लेन में इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये होगा, वाई जेड प्लेन में इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये होगा, और जेड एक्स प्लेन में इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये होगा। अगर इस पॉइंट का एक्स वाई प्लेन में फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोले तो वो ये वाई जेड प्लेन में, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब आपने ये पॉइंट है आपके पास में और इस पॉइंट से आपने एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये जो पॉइंट था इस पॉइंट से जब आप एक्स वाई प्लेन में परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ऑब्वियसली बात है एक्स वाई प्लेन पर ही वो आएगा, तो जेड कोऑर्डिनेट तो 0 हो ही जाएगा।
ऐसे जब वाई जेड प्लेन पे करोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो ही जाएगा, और जेड एक्स प्लेन में ड्रॉप करोगे तो वो ये होगा, और ओरिजिन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये तो कोई लॉजिक बनता नहीं है। किसी पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जा सकता है, किसी पॉइंट से किसी प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जा सकता है, पर किसी पॉइंट से किसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें ये तो कोई लॉजिक नहीं बनता। तो वो ओरिजिन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला तो कॉन्सेप्ट नहीं होगा।